हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, रेसिस्टेंस जो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उसके करस्पॉन्डिंग्स जो जनरल रिजल्ट थे। ठीक कि लेंथ को अगर n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाएगा तो रेसिस्टेंस पर किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी बातें हैं, लेकिन अब उसको आप खुद से कर सकते हैं कि अब जो दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे फिर से। ओके, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको कि लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा, ठीक, और एरिया को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा। तो लेंथ को अगर n टाइम्स हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और जब एरिया को n टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात बताया गया था आपको। अब आपके लिए क्या है क्वेश्चन, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लेंथ को n टाइम्स घटा दिया जाए, 10 मीटर का वायर है उसको 5 मीटर का बना दिया जाए तो क्या होगा, और दूसरा कि एरिया को भी, ठीक है, अगर n टाइम्स क्या कर दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर आपको तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही दे देना चाहिए था, जो आप पढ़ाए थे उसी में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, ध्यान से सुनिए, अभी क्या काम करिएगा, आप उस चीज़ को थोड़ा सा भी भूल गए होंगे जब इसको देख रहे होंगे। तो सपोज अगर आपने गैप मेंटेन किया होगा, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा भूल गए होंगे। ठीक, अभी क्या काम करिएगा, आपको फिर से वो जाके रिवाइज करना और तब जाके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तब जाके क्या होगा आपके लिए, ठीक है, हेल्पफुल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे, बता दिया जाएगा क्या होगा, लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में हम लोग अभी बात करेंगे किस चीज़ का, सर्किट का। किस चीज़ का, सर्किट, कि एक्चुअली में क्या होता है। वो मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं, एक्चुअली में सर्किट पढ़ना है आप लोगों को, CIRCUIT, सर्किट। ठीक है, क्या होता है सर्किट। इसके लिए स्पेशली सपोज करिए कि जब आपके घर में वायरिंग होता है, ठीक है, वायर जो भी हम लोग वायरिंग करते हैं, या फैन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाया जाता है, जितना भी चीज़ है, ठीक, ऐसा नहीं होता है कि एक वायर लिए पकड़ के ऐसे घुमा दिए और उसमें कहीं कहीं जो मन जैसे जोड़ते जा रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। अब ये बात कैसे है, तो अगर ऐसे ही होता कि बस तार और वायर को बस जोड़ना होता बस सिंपली, ठीक, तब तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते ही नहीं और उतना पैसा खर्च ही नहीं करते। ठीक है, तो और इतना ज़्यादा सेफ्टी जो वेल्व्स होता है या सेफ्टी मेजर्स हम लोग उसमें लेते हैं कि MC भी लगाया जाता है, फ्यूज लगा दिया जाता है, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर लगाया जाता है, और बहुत सारा चीज़ है, ठीक, उसको लगा के हम लोग और पूरे घर को सेफ कर लेते हैं उससे। इसका मतलब उसमें थोड़ा ना थोड़ा कंसेप्ट है और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम लोग अभी जो आपके लेवल पर डिस्कस करना है, क्या करना है, पहले तो सर्किट होता क्या है एक्चुअली में। तो आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी जैसे होता है कि हर वो बल्ब भी होता है, वही फैन भी होता है, वही टीवी, कूलर, AC, फ्रिज सब कुछ होता है, वही वायर, लाइट भी होता है, लेकिन कहीं एक जगह ऐसा फॉल्ट होता है जिस फॉल्ट के कारण आपके घर का कुछ नहीं चल रहा होता है, ना फैन चल रहा है, या हो सकता है कि ऐसा हो कि किसी खास रूम का फैन नहीं चल रहा हो, किसी खास रूम का फैन क्या हो, नहीं चल रहा हो, ऐसा होता है, ऐसा डेली लाइफ में। तो उसी के बेसिस पे हम लोग सर्किट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सर्किट एक स्टैंडर्ड केस है, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इसको डिफाइन में कि द क्लोज एंड कंटिन्यूअस द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ, आप करंट भी लिख सकते हैं, पाथ ऑफ करंट। अच्छा, इसी के जगह पे और भी, ये तो यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, यह भी लिखा जाता है कहीं पे, और ठीक, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of
electric device, the systematic arrangement of electric device in a closed path of current, in a closed path of current. The systematic arrangement of electrical device in a closed path of current is known as क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? अब बहुत सारा डेफिनेशन जो मन है, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नोन एज सर्किट। अलग अलग है चीज। अभी इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, CONTINIOUS होता है ना स्पेलिंग, इसका NIOUS होगा। ठीक है, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, मतलब करंट का वो पाथ जो एकदम क्लोज हो और कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। ये देखिए ध्यान से, ये तो डेफिनेशन लेवल पे आप ठीक है, आप इसको लिख लीजिए अभी, लेकिन इसका जो कोर कंसेप्ट है एक्चुअली में हम 50 बार बताएंगे। जब जब सर्किट पढ़ाएंगे तब तक ये चीज आएगा और आपको ये चीज समझ में आता रहेगा। तो हम लोग इस पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। क्लियर है? ठीक। अब है कि सर्किट में जो डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक, वो सबके सिंबल्स, ठीक, और जो नेम है उसको हम लोग कुछ देखते हैं मेजर जो आपको यूज किया जाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो रेसिस्टेंस को ही देख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस कैसा आता है आपका? ऐसा, ये सिंबल है। कहीं भी रेसिस्टेंस अगर हमको दिखाना होगा तो इस सिंबल से हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, एक चीज ये होता है। एक और होता है जो आपके अभी लेवल पे तो इसका काम कहीं कहीं पे आता है, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। अंतर क्या है? तो अगर सपोज करिए कि ऊपर वाला वो रेसिस्टेंस है कि अगर ये 4 ओम का है तो ये 4 ओम ही है, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर रियोस्टैट भी बोला जाता है। ठीक है, रियोस्टैट भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्लियर है? ये चीज हो गया। उसका आता है क्या चीज आपके पास? देखिए ध्यान से, ए ऐसा करके, और एक आता है क्या चीज? वी। ये क्या है? ये एमीमीटर है। क्या चीज है? एमीमीटर। और ये क्या है? वोल्ट मीटर। इसको हम इधर लिख देते हैं प्लस और इधर लिख देते हैं माइनस। मतलब ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, हाई पोटेंशियल। ये क्या मेजर करता है? करंट। ये क्या मेजर करता है? करंट। एमीमीटर वो डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। ये क्या है? ठीक है, वोल्टेज। क्या मेजर करता है? वोल्टेज। हम लोग इसके प्रॉपरली यूज को देखेंगे कि किस तरीके से क्या मेजर करता है। इस तीनों का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपके केस में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे सपोज करिए ये एक वायर है और एक दूसरा वायर है जो इसके ऊपर से पास किया लेकिन इसको कट नहीं किया है। ठीक, तो हम लोग कैसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, 2 वायर है लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं किया है, बस क्या कर दिया, वो उसके ऊपर से पास हो गया, उसके नीचे से पास हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं? ऐसा यूज करते हैं। अगर कट करता तो डायरेक्ट हम एक लाइन क्या करते हैं? यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ठीक, बाद बाकी जो बहुत सारा और भी सिंबल है जो आपके लेवल पे तो खासकर काम नहीं है। ठीक, हम लोग जो है स्पेशली इतना ही पे डील करेंगे और इतना ही पे हम लोग का ठीक होगा। एक और आता है बल्ब का, वो भी जान लीजिए। वैसे वो तो ड्राइंग बना देते हैं लोग, जिसको जैसे मन करता है वो वैसे, ठीक है ना, लेकिन बल्ब को मैक्सिमम तौर पे ऐसा ही ड्रॉ किया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और चीज़ बची क्या जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एक तो ये सेल आप पहले से जानते होंगे, प्लस और माइनस। जहाँ पे प्लस लिख दिए वो हाई पोटेंशियल। और ठीक है, अब ये मत पूछने लगे कि सर ये तो बैटरी इसके बीच में क्या है, हवा है, हवा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिंबल है बस। ठीक है ना, इसलिए ध्यान में रखना। और ऐसा ऐसा अगर बहुत सारा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर लगा दिया जाए तो ये क्या है? सेल, और ये क्या हो गया? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, इस चीज़ को अब हम लोग बात करेंगे सर्किट में। ठीक, कि किस तरीके के सर्किट है और कौन से सर्किट पे स्पेशली। ठीक, रेसिस्टेंस। किस चीज़ को? रेसिस्टेंस को। क्लियर है? देखिए ध्यान से, तो एक सर्किट हम आपको बना के दिखा देते हैं।
ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने बहुत सारे सर्किट्स को भी देखेंगे कि हाँ किस तरीके से है। तो सर्किट ऐसा नहीं कि एक ही अभी है 10 सर्किट आपको हम बना के दिखा दें और वो क्लियर होगा, उसमें जितना क्वेश्चन होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का उस सब में सर्किट बनाया जा सकता है। तो सपोज करिए कि हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे एक सेल ले लिए जिसका पोटेंशियल कितना है V है, मतलब ये V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, आप इतना बस अभी समझिए, ठीक है। इसके साथ क्या काम किया गया कि एक रेसिस्टेंस लगा दिया गया हैविंग R ओम का, क्लियर है, ठीक। और एक क्या लगा दिया गया, बल्ब, क्या लगाया गया, बल्ब। फिर एक रेसिस्टेंस लगा दिया गया, ठीक, और एक बल्ब लगाया गया ऐसे, ठीक। और फिर इसके साथ क्या लगा दिया गया, एक वोल्ट मीटर, एक क्या गया, वोल्ट मीटर लगाया गया, ठीक। यहाँ पे आया ये ऐसा, ये केस देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये रेसिस्टेंस हो गया, ये भी रेसिस्टेंस है R2, ये है R1, ये है वोल्ट मीटर, ये है बल्ब 2 और ये क्या है, बल्ब 1 है। स्विच भी हम लोग ऐड कर देते हैं, हम नहीं बताए थे आपको एक्चुअली में, ठीक। स्विच भी आपको ऐड कर दिया गया ऐसे, और ये क्लोज हो गया ये, ठीक। स्विच को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे, ये अभी क्लोज ओपन है, ओपन मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक। इसी को ऐसे कर दें तो क्लोज हो गया, मतलब कि क्लोज पाथ हो गया। अब देखिए ध्यान से, हम क्या कह रहे थे कि क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ करने का क्या मतलब। सपोज करिए कि करंट आपका यहाँ से फ्लो करता है, फ्लो किया, ऐसे आया, ऐसे आया, बीच में कहीं इसको ब्रेकेज मिला नहीं। अब इसके बाद दो रास्ता, या तो इधर जाए या ऊपर जाए, तो ये करंट क्या होगा यहाँ से, अभी देखिएगा इसमें हम बहुत सारा आपको बात बता देंगे। तो वो पॉइंट जहां से करंट के पास कितना रास्ता हो जाए, दो रास्ता, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन। अब इस पॉइंट से क्या होगा, करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किधर हुआ, इधर चला गया और ऊपर चला गया। फिर जैसे ही यहां पे जाएगा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे फिर इसके पास दो रास्ता है, इधर और ऊपर। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट के पास दो रास्ता है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। और इसी पॉइंट पे एक्चुअली में आप पढ़िएगा, आप नाम पर में भी सुने हो या नहीं भी सुने होंगे तो, ठीक, चॉप्स लॉ बोला जाता है उसको, के से लिखा जाता है एक्चुअली, किरचॉप्स बोलते हैं उसको, चॉप्स लॉ हम बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा KCL, किरचॉप्स करंट लॉ, KVL, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, हम दोनों बताएंगे आपको क्लास 10 के लेवल पर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप समझ सकते हैं एकदम अच्छे से, ठीक। तो यहाँ से ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया। अब देखिए, ये ऊपर वाला करंट ऐसे जाएगा, घूम के आएगा भाई साहब, ये भी क्या होगा, इससे करंट होगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, दोनों मिल जाएगा, और यहाँ से मिलने के बाद यहाँ आएगा नीचे। तो फिर देखिए, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आके वो दोनों मिलेगा, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। ये भी क्या है, जंक्शन है, बोल नहीं सकते, है एक्चुअली में। और फिर करंट क्या होगा हमारा, यहाँ से आएगा और फिर ये चीज, और ऐसे ही ये। तो देखिए, क्लोज और कंटिन्यूअस भी है, क्लोज और कंटिन्यू, इसलिए सर्किट को डिफाइन किया गया है, और इसमें हर एक चीज अपने अपने प्रॉपर जगह पे है, ठीक। किसी के दिमाग में आ रहा था, सर आप जो एमीमीटर यहाँ लगाए तो क्या उसको यहाँ नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग अभी आएंगे कि किस तरीके से किस डिवाइस को कैसे लगाना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये रफ डायग्राम आप बेसिक सा आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे स्पेशली, ठीक, वो क्या बात करेंगे कि पोटेंशियल लिखना सीखेंगे किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस, और तब बात करेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में, ठीक, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को जोड़ा कैसे जाता है। ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, VA है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है कितना है, VB, और इसके बीच में कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और डिवाइस की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, रेसिस्टेंस को ही, रेसिस्टेंस। अच्छा, हर एक चीज में रेसिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक चीज में, बल्ब में भी रेसिस्टेंस है, फैन में भी है, सब हर जगह होता है। इसलिए हम बल्ब फैन बना के और अपने जो मेरा अंदर जो छुपा हुआ एक आर्ट है वो हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे हम बस रेसिस्टेंस ऐसे बताएंगे। फिजिक्स वाले लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, डायग्राम वगैरह बनता नहीं, बस बोलने के लिए होता है ये चीज़। तो हम लोग ऐसे ही लाइन खींच दिया, जैसा टेढ़ा 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 टेढ़ा,
देखिए फिजिक्स के लोग ऐसे दिमाग से बहुत ज़्यादा, आप सोचिए इसकी जगह पर बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो लाइन खिंचवा दिया ऐसे करके, ये कोई कुछ नहीं कर सकता तो रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकता है। क्लियर है? तो सपोज करिए कि क्या है ये रेसिस्टेंस R, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, आपको बस ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसके बीच में हम लोग ओम्स लॉ कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बीच में अगर दो पॉइंट है, एक का पोटेंशियल VA और एक का पोटेंशियल VB, एक का पोटेंशियल VA है, ठीक, ज़्यादा है, और VB कम है, ठीक, और सपोज करिए कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो अभी यहाँ एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को, जितना भी आपको बताया गया है, करंट है I, और करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, मतलब ये होगा प्लस वाला टर्मिनल, ठीक, और ये क्या होगा माइनस का टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन हमेशा होगा किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा, उसका मूवमेंट होगा किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? ध्यान से देखिए, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। मतलब करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। तब अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ अगर लिखना चाहे, ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा यूज आएगा। लिखेंगे हाई पोटेंशियल, तो लिखिए यहाँ से VA, लो पोटेंशियल माइनस VB इज इक्वल्स टू, देखिए इसके बीच में कितना रेसिस्टेंस और कितना रेसिस्टेंस, तो R, ठीक, और उस रेसिस्टेंस से पास होने वाला करंट I। क्लियर है? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू IR, इसी तरीके से लिखना है। और इसमें क्या क्या हम लोग कंसिडर कर चुके हैं कि A जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, करंट हाई से लो जा रहा है, तब जाकर हम लोग को ये बात लिखना है। क्लियर है? अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, VB माइनस VA मतलब लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस I ऑफ R आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से इस चीज को, बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला आपको। और यही नहीं, यहां से लेके क्लास 12 तक, और मैं इस चीज का गारंटी देता हूं, ठीक, 100 अगर स्टूडेंट्स से अगर मैं 12th क्लास में मिलता होऊंगा, ठीक, और इस बात को डिस्कस किया या बोल देता हूँ लिखने के लिए, ठीक, तो 100 में से 95 स्टूडेंट यहाँ पर आके उनका पेन जो है वो रुक जाता है, ये कि हाई पोटेंशियल इसके बीच में कैसे लिखा जाए, ठीक। और ऐसा नहीं है कि वो सब 60% या 50% स्कोर होते हैं, 96% स्कोर करने वाले भी बच्चे नहीं लिख पाते हैं इस चीज़ को, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक, ये हमेशा ध्यान में। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल्स टू IR 10th के लेवल में। एक्चुअली इसके लिखने का जो प्रोसेस है वो हम लोग अभी सीखेंगे धीरे धीरे आगे जब सर्किट पढ़ेंगे तो, लेकिन इतना चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस चीज़ को। ध्यान से देखिए कि रेसिस्टेंस को सर्किट में जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक। तो दो तरीका है रेसिस्टेंस को सर्किट में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। कितना तरीका है टोटल, दो। जो फर्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस फर्स्ट, क्या हमारे पास रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। और एक और होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए अभी इसको डिफाइन अगर करना हो तो 10 तरीके से लिखा जा सकता है। हम लोग पहले आते हैं इसके कंसेप्ट पे एक्चुअली पे, कि रेसिस्टेंस इन सीरीज एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली क्या इसमें क्या किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो डिफाइन अगर एक लाइन में कह दिया जाए तो जब एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस के साथ इंड टू इंड जोड़ दिया जाए, एक रेसिस्टेंस इसका दो इंड होगा, ठीक, तो ये एक अलग रेसिस्टेंस, ये एक अलग रेसिस्टेंस, दोनों के एक इंड को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। फिर एक तीसरा रेसिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, ठीक, एक तीसरा हम लोग क्या लेके आएंगे, रेसिस्टेंस लेके आएंगे, ये जुट गया। एक तीसरा रेसिस्टेंस लेके आए, एक इसके साथ जोड़ दिए, ठीक। अभी तो मेरा इतना लंबा हाथ था तो 3 जोड़े, 4 तो जोड़ नहीं पाएंगे हम, ठीक। या ऐसा करके जोड़ना आपको, ध्यान से देखें, क्लियर है, इस चीज को आपको रखना है।
तो इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ अ रेसिस्टेंस ये होता है क्या चीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज। ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं। सपोज एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है और तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है। ऐसा 50 रेसिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए इस रेसिस्टेंस का क्या होगा, जहां जहां पे हम डॉट बनाएंगे वो पॉइंट वो होगा जहां पे दो रेसिस्टेंस आके क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये वो पॉइंट है जहां पे दो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है R1, इसका रेसिस्टेंस कितना है R2 और इसका रेसिस्टेंस कितना है R3। और सपोज करिए कि इसको जो है एक बैटरी से, ठीक है, किससे, जो भी वोल्टेज का उससे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। क्लियर है, ध्यान से देखें। और इस सर्किट में जो करंट है, करंट का वैल्यू वो कितना है, करंट, ठीक, वो जो करंट है I है, कितना है, I है करंट वो। क्लियर है, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। आप देखिए इसमें करंट को फ्लो करने के लिए कितना पाथ है टोटल, तो यहां से करंट चला ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर R1 से पास होते हुए, R2 से पास होते हुए, R3 से पास होते हुए, और वही करंट, जो करंट I है, ठीक, वही करंट R1 से भी पास हो रहा है, R2 से भी पास हो रहा है, R3 से भी पास हो रहा है, और पूरा घूम के और यहां पे आ गया। मतलब ये हुआ, ठीक, क्या, जो पॉइंट फर्स्ट है वो क्या है, देखिए ध्यान से, कि इफ R1, R2 एंड R3 are connected in series combination, then amount of current passing through it इज सेम। ठीक है, अगर कोई भी रेसिस्टेंस जो एक दूसरे के साथ रेसिस्टेंस में है, सॉरी सीरीज में है, तो उस दोनों के थ्रू जो क्या होगा, करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब R1 से भी I करंट पास कर रहा होगा, R2 से भी I पास कर रहा होगा, R3 से भी क्या पास कर रहा होगा, करंट I ही पास कर रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हम लोग को इसको अब रेसिस्टेंस इन सीरीज या कॉम्बिनेशन करने का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये होता है कि देखिए आप ये जो इतना बड़ा रेसिस्टेंस है पूरा, इसको हटाइए और इसके जगह पे आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगा के बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टेंस। मतलब 3 रेसिस्टेंस जो है उसके जगह पर आप एक रेसिस्टेंस बताइए, लेकिन फर्क क्या है, ठीक, कि बैटरी भी आपका वही होना चाहिए। ठीक है, एकदम इसमें भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बैटरी भी आपका वही हो, ठीक, वोल्टेज भी उतना ही हो, करंट जो उसमें था वही करंट इसमें भी हो, लेकिन उस 3 रेसिस्टेंस हम नहीं लगाएंगे, उसके जगह पर एक ही रेसिस्टेंस आप लगा के दिखाइए। बात समझ में आ गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करें हम लोग पॉइंट डिसाइड करते हैं, ये जो पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट कौन सा है बी, ये पॉइंट कौन सा है सी, और ये पॉइंट कौन सा है, इसको डी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, डी। अब देखिए ध्यान से किस तरह के अरेंजमेंट है, ये बैटरी कौन से 2 पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, तो ए और डी के बीच में, और ये जो हाई पोटेंशियल है वो किससे कनेक्टेड है, ठीक, मतलब ये हमारा कहां चला गया, हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला कहां पे है, लो पोटेंशियल पे। क्या चीज है, लो पोटेंशियल पे। मतलब ए से लेके और बी तक मुझे ओम्स लॉ लगाना है प्रॉपरली, मतलब ठीक है, और एक्चुअली में वो ओम्स लॉ नहीं है, V इक्वल्स टू जो IR लिख रहे हैं हम लोग नेट पोटेंशियल लिख रहे हैं, और वो KVL है, किरचॉफ्स लॉ है, ओम्स लॉ ऐसा लगता है वहां पर, ठीक, V इक्वल्स टू IR जो हम लोग लिखते हैं। तब अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो क्या लिख सकते हो, तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग लिखें 4R1, आप देखते जाइएगा, ठीक है, हम लोग सबसे पहले किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर R1 के लिए, कौन से 2 पॉइंट के बीच में है, ठीक, तो ए और बी के बीच में है, ए हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, करंट का डायरेक्शन इधर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू करंट कितना जा रहा है I और रेसिस्टेंस है R1।
ठीक है। अगर हम लोग लिखें किसके लिए, फॉर R2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, देखिए ध्यान से, VC माइनस VB इज इक्वल्स टू, करंट सेम है, रेसिस्टेंस R2, और 4 अगर हम लोग लिख दें R3 के लिए तो क्या हो जाएगा ध्यान से, VD माइनस कितना, VC इज इक्वल्स टू IR3। ठीक है, क्लियर है। इस चीज को अगर हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितना है, 3 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक, यहां देखिए ध्यान से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए क्या होगा जब तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो LHS को जोड़ दीजिए। तो LHS हमारे पास क्या है, VB माइनस VA प्लस VC माइनस VB और प्लस VD माइनस VC। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए कैंसिल हो गया बहुत कुछ। ठीक है, तो हम पहले ही बता दें A और D को छोड़ के सब कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा तो प्लस VC माइनस VC प्लस VB माइनस VB, और क्या बच गया आपका, देखिए ध्यान से, बचा आपका क्या, VD और माइनस VA। ठीक है, एक मिनट, रिवर्स हम लोग लिख चुके हैं। यहां हम क्या लिखना चाहिए थे, VA माइनस VB। ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे इसको रिवर्स कर लेंगे। इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, तो यहां पे सब में एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक, या हम लोग इसी पे रिवर्स कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हाई पोटेंशियल माइनस क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग इसको लिखें, देखिए हम इस चीज को ब्रीफ कर रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएगा। एक्चुअली में क्या लिखना था यहाँ पे, हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल इसका है माइनस लो पोटेंशियल, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ से, VA माइनस VB इक्वल्स टू IR1 VB माइनस VC एंड सो ऑन। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें यहाँ से, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, VA माइनस VB और VB माइनस VC। ठीक, तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB प्लस, देखिए VA माइनस VB प्लस में क्या लिखेंगे, VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इज इक्वल्स टू I अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, B क्या हो गया, VA माइनस VD इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ये आ गया, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू उसके बीच का जो करंट है सो इनटू पूरा ये रेसिस्टेंस है। यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो सोच के देखिए, हर एक चीज एकदम सेम है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, और ये वाला पॉइंट कौन सा आपका, ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कौन सा A और ये पॉइंट कौन सा है D। ठीक, इसमें भी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए कि VA माइनस VD इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से, I और R इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें तो एक ही है। ठीक, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4, और ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 5। देखिए दोनों इक्वेशन का, ठीक, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, देखिए दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, VA माइनस VD, तो RHS से सेम होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, यहाँ से यहाँ I से I कैंसल, R इक्विवेलेंट देखिए क्या आ गया आपके पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, ये चीज हो गया। सबसे पहले हर एक के लिए रेसिस्ट हम लोगों ने क्या लिखा, पोटेंशियल लिखा। ठीक, सबको ऐड कर दिया, फिर इक्विवेलेंट के लिए लिखे और उसके साथ कंपेयर कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम बताते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर R1 सपोज करिए कि 4 ओम होता, ये सपोज कर लीजिए 6 ओम अगर होता, और ये सपोज कर लीजिए 3 रेसिस्टेंस था ना, ये सपोज कर लीजिए 5 ओम होता,
तो ये 3 अलग अलग रेसिस्टेंस को लगाने से अच्छा था कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ रहा है। मतलब इस तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 और प्लस 5 15। मतलब ये आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 15 ओम। मतलब ये तीनों मिलके जो काम कर रहा होगा, ठीक, अलग अलग रेसिस्टेंस जो है ये अकेले 15 ओम कर देगा। क्या करेगा, 15 ओम। ध्यान से देखिए 15 ओम, मतलब ये जो पूरा का पूरा इतना जो ये कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का, इस सबको हटाइए यहाँ से और फेंक दीजिए और इसकी जगह पर एक 15 ओम का रेसिस्टेंस लाके आप लगा दीजिए, बस हो गया। पूरा सर्किट आपका वेल स्टेबलाइज होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चीज देखना होता है ध्यान से। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें दो बात जो आपको ध्यान रखना है, पहला कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है थ्रू ऑल रेसिस्टेंस। हर एक रेसिस्टेंस से करंट जो पास होता है क्या होता है, सेम होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस आर डिफरेंट। ठीक है, हर एक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा सबका। क्लियर है? और देखिए ध्यान से, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आप जाते हैं। इधर क्या हाई पोटेंशियल, इधर क्या लो पोटेंशियल। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाइएगा तो पोटेंशियल घटते जाता है। क्या जाता है, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ होगा, फिर कुछ घटेगा यहाँ पे होगा। कौन घटा देता है, यही वाला। ठीक है, अब इस चीज को हम लिखना भी सिखा देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, जैसे पोटेंशियल ए पे कितना है, भी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल। हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो कौन घटा दिया, ये वाला रेसिस्टेंस, और कितना घटाया था, माइनस आई आर। इतना पोटेंशियल क्या कर देता है, वो ड्रॉप करवा देता है। ठीक है, तो बच कितना गया, तो जो बचा वो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, बी। ठीक, तो बचा क्या हो गया, ऐसा। मतलब पोटेंशियल एट ए खर्च कौन कर दिया, आई आर, इतना यहाँ पे ये लॉस करवाया, ये रेसिस्टेंस। ठीक, तो बच कितना गया, वी बी। सोचिए फिर वी बी पे था, वी बी से हम लोग कहां पे गए, यहां पे। क्लियर है? तो फिर ये रेसिस्टेंस भी कुछ ना कुछ लॉस करवाएगा। कितना लॉस करवा देगा, तो उससे पास होने वाला करंट इंटू उसका रेसिस्टेंस। तो बच गया कितना, V एट C। फिर VC पे जाएंगे, फिर कौन लॉस करवा देगा यहाँ पे, I R3 इजिकल्स टू जो बच गया वो क्या होगा, V एट D। यही तो है ये केस। क्लियर है? ठीक, ये चीज हो गया। मतलब पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस। इसके बीच का पोटेंशियल कुछ और होगा, इसके बीच का पोटेंशियल कुछ और होगा, और इसके बीच का पोटेंशियल कुछ और होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थ्रू ईच रेसिस्टेंस इन टू एंड कनेक्शन होता है, और पोटेंशियल क्या होता है सबका अलग। अब देखिए, जब आर इक्विवेलेंट निकल गया तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट। इस चीज को भी आप देख लीजिए, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, V, और रेसिस्टेंस कितना है, 15 ओम। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है ये 150 वोल्ट था, 150 वोल्ट। तो पूछ रहा है करंट, तो आप ओम्स लॉ पढ़े, V इक्वल्स टू क्या चाहिए, आई आर। तो I का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। और V कितना है, देख लीजिए 150 वोल्ट अपॉन कितना, 15 ओम। ठीक, तो कितना हो गया यहाँ से, 10 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, आप इस डेरिवेशन को, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट जब क्लास जो 5th लेक्चर होगा या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको बात करेंगे। और उसके बाद मिक्स्ड पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। फिर हम लोग उसी में व्हीटस्टोन ब्रिज, एक स्पेशल टाइप ऑफ, जो कि हालांकि बोर्ड में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और पता होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।